और संविधान को जानने के लिए संविधान का इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम संविधान के पहले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और पहला टॉपिक जो है हमारा भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हुकूमत जो स्थापित की थी वहां से लेकर ब्रिटिश ताज के शासन तक और ब्रिटिश ताज के शासन से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक, यहाँ पर ये एक शासन जो है लगभग 200 सालों का जो रहा है, उसमें कई प्रमुख एक्ट बने थे। अब उस एक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 जो एक्ट आया था, अब उसकी क्या खास विशेषता है उसके बारे में आप एक बार जरा देखें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये है लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, और इन्होंने इस एक्ट का निर्माण करवाकर यहां पर भेजा था। और इस एक्ट का मूल उद्देश्य था कि कंपनी को क्या करना? रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेशन के अंदर बांधना, नियमों के अंदर बांध देना, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 21 जून 1773, ये तारीख पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कितनी तारीख को ये पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में। तो 21 जून 1773 को ये एक्ट पारित हुआ था। इस कानून में केंद्रीय प्रशासन के नियम रखे गए तथा भारत में कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इस कानून में दो महत्वपूर्ण चीजें थी, एक तो केंद्रीय प्रशासन के लिए कुछ नियम बनाए गए और दूसरा कंपनी की रिपोर्टिंग अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना अनिवार्य हो गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण यहां पर स्थापित हो गया। अब देखो, अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान है। देखो, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंबई में अलग प्रेसिडेंसी थी, वहां अलग शासन चल रहा था, मद्रास में अलग चल रहा था, बंगाल में अलग चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि तीनों जगह अलग अलग प्रशासन का और अलग अलग जो है डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होनी चाहिए, इन तीनों को एक कर दो। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है उसको पूरी पावर दे दो। तो बड़ा है बंगाल, तो बंबई को और मद्रास को दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, ये जो प्रेसिडेंसी थी। तो यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कौन से एक्ट में हुई? कौन से एक्ट में हुई? तो एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया था। बंगाल का गवर्नर, देखो गवर्नर जो होता था वो किसी एक प्रेसिडेंसी का होता था और गवर्नर जनरल जो है उससे बड़े पद का है। गवर्नर छोटा पद है, गवर्नर जनरल बड़ा पद है। अलग अलग प्रेसिडेंसियों के गवर्नर होते थे, जैसे बंगाल का गवर्नर होता था और मद्रास का अलग गवर्नर था, बंबई का अलग गवर्नर था। और इन तीनों को जब हमने एकल कर दिया तो इन तीनों के ऊपर एक पद होना चाहिए गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल यहां पर आ गया था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो है वो यहां पर जो है बना था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था बंगाल का पहला, और ये गवर्नर जनरल बना है वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में आता है निदेशक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया। देखो ये निदेशक मंडल क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स के द्वारा इस कंपनी का संचालन किया जा रहा था और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। पहले कंपनी खुद ही अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करती थी, अब ब्रिटिश सरकार ने कहा इनको हम अपॉइंट करेंगे और इनके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया। मैं कहूं कि आपको किसी कंपनी को कंट्रोल करना है तो कंपनी को कंट्रोल करने से पहले आपको यह करना पड़ेगा कि कंपनी में जो सर्वोच्च सुप्रीम पावर वाले जो अधिकारी है उनको आप खुद अपॉइंट करें, तो वो आपके प्रति जो जवाबदेह होंगे, तो अपने आप उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निदेशक मंडल
यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे कंपनी के, उनको सीधा कंट्रोल किया और उनके माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ा दिया अपना। कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत हुई है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था भारत का पहला 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में बना था और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे मेल है, फीमेल नहीं है, ध्यान रखना। तो एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। गवर्नर जनरल की परिषद वह सभी न्यायाधीश ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हो गए थे? उत्तरदायी हो गए थे। इससे पहले वो उत्तरदायी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति नहीं थे, वो उत्तरदायी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो कंपनी के जो पदाधिकारी थे, वो कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे, और अब इनको उत्तरदायी बना दिया किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति। और कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे, गवर्नर होते थे, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता था। अब कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि कहीं अगर कंपनी हाथ से निकल गई तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी थी। कंपनी के व्यापारी क्या करते थे? कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे? भारत आते थे और भारत में अपनी वहाँ रिश्वत देकर भारत में नियुक्ति करवाते थे। यार मुझे ऐसा करो, यार इंडिया भेज दो। नहीं, इंडिया क्यों भेज दो? इंडिया में बताते हैं कि वहाँ पर जो है खूब सारा पैसा है, बंगाल में खूब सारा गोल्ड मिलता है, वहाँ पर जो है सोने के सिक्के मिलते हैं, कर्मचारियों को जो है बड़ी मेहरबानी होती है लोगों की वहाँ पर। तो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो काम करते थे, भारतीयों के जब काम करते थे उनसे रिश्वत लेते थे, बिना पैसे का कुछ भी काम नहीं। हालांकि उनको पैसा सैलरी मिलती थी, उसके बावजूद भी वो भारतीयों से रिश्वत लेते थे, मोटी रकम वसूलते थे। और कंपनी में नौकरी कर रहा है और मसालों का व्यापार भी कर रहा है, कहीं चाय बेच रहा है, कहीं चीनी बेच रहा है, कहीं कपड़ा बेच रहा है। और वो मेरा जहाज आ गया कि मेरा जहाज, वो मेरा जहाज, अरे तुम अपना कलर का काम है वो संभालो ना, तुम अपने जहाज नहीं, वो व्यापार में मैंने पैसा लगा रखा है वहां पर, भाई मेरा घाटा लग जाएगा। तो ऐसा करते थे। तब उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, कंपनी की जो प्रशासनिक कार्यों की जो गतिविधियां थी वो कमजोर होने लगी। इसलिए यहां पर कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारत में रिश्वत लेने के ऊपर रोक लगा दी। तो बिना लाइसेंस के वो व्यापार नहीं कर सकते थे। तो व्यापार करना है तो आप लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना है तो फिर आप कर्मचारी का ही व्यापारी बन गए। तो इस प्रकार से उनको कंट्रोल किया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट।